एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई जोश मोटिवेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम इन ट्रिकी वे। यानी कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है अपनी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, वो सारा सब कुछ मैं बहुत ही आसान भाषा में आज आपको बताने वाला हूं। आई एश्योर यू, गारंटी, अगर आप कभी इस वीडियो को देखने के बाद में एंडोक्राइन भूल जाओ तो बहुत आसान है, कभी नहीं भूलोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत जगह क्वेश्चंस इससे आते हैं। पूरी बॉडी की सारा फंक्शन फिजियोलॉजी इस पे डिपेंड करती है। तो शुरू करते हैं, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम इन ट्रिकी वे। देखो क्या होता है कि अगर देखो, सबसे पहले सभी को पता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो चलता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम का जो अपने पास में ग्लैंड होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। इसको मान लो दादाजी, ठीक है। यानी कि जो अपनी घर का मुखिया होता है दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस, पूरी बॉडी का मुखिया होता है दैट इज नोन एज क्या, दादाजी। अब मान के चलिए, ठीक है, हाइपोथैलेमस दादाजी मान लिया है। अब हाइपोथैलेमस की जो वाइफ है उसको बोल दो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी को पता है भाई, घर का मुखिया हाइपोथैलेमस, यानी कि बॉडी का मुखिया, घर का मुखिया, समझ जाना, फीलिंग पे जाना कि हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी का मुखिया, उसकी वाइफ का नाम क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। और भाई इसकी तो अपनी तो दादी जी हुई ना, तो दिस इज नोन एज दादी जी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के दो बेटे, क्या, दो बेटे, ठीक है। कौन सा बेटा, पहला वन विच इज एंटीरियर लोब, ठीक है, और दूसरा वन दैट इज सेकंड वन नोन एज पोस्टीरियर लोब, ठीक है, पोस्टीरियर लोब। देखो बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूं आप नहीं भूलोगे, बस वीडियो को पूरी देखना। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम। अब देखो ये राम, आर ए एन, रैन मत कर देना, इसके बीच में आम आ रहा है, ए आ रहा है, तो राम एंड श्याम। अब राम ओ की जो वाइफ है उसको बोलती है क्या, क्या कहती है कि ए जी तुम पीजी कर लो तो ना कुछ जिंदगी में काम हो जाएगा। ए जी तुम क्या कर लो, ए जी तुम पीजी कर लो तभी कुछ होगा, ठीक है, कर लो। ऐसे बोलती है किसकी, राम की, यानी कि सीता जी है हमारी, वो राम जी को बोलती है कि ए जी तुम पीजी कर लो। कैसे, ए स्टैंड फॉर ए सी टी एच, ठीक है, ए सी टी एच। और अब इसको मैं ट्रिक को यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, बस आप लिख ली होगी, ठीक है, या फिर यहां पे लिख लो ए जी तुम पीजी कर लो, ठीक है। और तो ए जी यानी कि ए सी टी एच, जी से ग्रोथ हार्मोन, टी से टी एस एच, ठीक है, और पी से क्या, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, और जी से क्या, जी एन एस एच, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और पोस्टीरियर वाली की तो भाई देखो दो ही बात बोलती है, शाम की वाइफ कुछ नहीं कहती, वो तो ये कहती है कि जी मेरे को तो बस तुम प्यार दे दो, बस मेरा तो जिंदगी उसी में कट जाएगी। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, यानी कि वो सिर्फ दो चीज मांगती है, पहली तो मांगती है ऑक्सीटोसिन और दूसरी मांगती है एडीएच, यानी कि श्याम जी की जो वाइफ है वो उसको ऑक्सीटोसिन मांगती है। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम। अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है। अपने पास में दादाजी और दादी जी थे, हाइपोथैलेमस ने बहुत सारा खुद के हार्मोन्स बनाए, नॉन उसके खुद के जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो बनाता है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अपनी दादी जी को देता है कि तू इन सारों के अंदर बांट दे, ऐसे कैसे। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में आके यहां से रिलीज किए गए फंक्शन जो थे इनके, जो इनका सीक्रेटरी यानी कि इसने सीक्रेशन किया, किसका बनाकर इसके पास में भेजा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो उसके बेटे थे उनको दे दिया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब राम ने क्या किया, अपनी जो बीवी थी एंटीरियर लोब, उसको क्या किया राम ने, अपनी जो उसकी बीवी थी उसने
5 चीजों बोलती है कि आप पीजी कर लो। कहने का मतलब ये जो ACTH है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये काम करता है एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर। किसके ऊपर? एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर, जो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। और क्या करते हैं? वो अपने शरीर के अंदर हार्मोन्स छोड़ते हैं, दैट इज ग्लूटाकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, एल्डोस्टेरोन वगैरह जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ACTH से, यानी कि एड्रिनोकोर्टिकोटीएच यानी कि ट्रोपिक हार्मोन। देन उसके बाद होता है ग्रोथ हार्मोन, जो अपने शरीर की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है TSHH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अपने थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। 25 ग्राम का होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा लीवर ग्लैंड होता है। बट वैसे अगर एंडोक्राइन पूछे तो एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ा कौन सा होता है? TSH होता है, नहीं थायराइड ग्लैंड होता है। प्रोलैक्टिन यानी कि दूध का सीक्रेशन करवाना, फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का काम होता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन के टाइम के ऊपर। और GNSH यानी कि गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके अंदर से क्या रिलीज होती है? FSH और LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लीडिंग सेल्स होती है, जो दोनों के अंदर पाई जाती है, मेल और फीमेल। बट फीमेल के अंदर ज्यादा पाई जाती है। काम में उसका किसका? अपने पास में FSH का, ओवरीज का, ओवरी के अंदर से जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स वगैरह होते हैं उसका मैच्योरेशन करवा के सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर चेंज करवा के और तैयार करना स्पर्म के लिए नई दुल्हन की तरह बना के कि वो आए और उसको फ्यूज करे, अरे बच्चा पैदा हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द GNSH। तो मैं आपको बता चुका हूं नॉर्मल बातें। 5 हार्मोन होते हैं, एंटीरियर लोब से रिलीज किए जाते हैं, पोस्टीरियर लोब से होती है ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन ये आता है कि लव हार्मोन कौन सा होता है शरीर के अंदर? दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन, यानी कि ये वो हार्मोन होता है जिसके अलावा जिंदगी अधूरी है। कैसे? क्योंकि एक माँ हो, एक बेटा हो, एक पति हो, एक पत्नी हो, एक भाई हो, एक बहन हो, 2 भाई हो या 2 दोस्त हो, या फिर जो भी बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग जो हार्मोन प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन, यानी कि लव हार्मोन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं। ये लव हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। और एंटीडायरेटिक हार्मोन, अगली वाली वीडियो में पूरी ऑक्सीटोसिन और लव हार्मोन पे बनाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज। आप कोई भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो वीडियो देख लोगे तो आपको नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी, जो अट्रैक्शन होता है किसी के भी लिए, वो सारा समझ में आ जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाकी इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि लव हार्मोन का काम रहता है, और बाकी एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, ये एक्सेसिव जो वाटर लॉस होता है यूरिन के थ्रू, उसको रीएब्सॉर्ब करवा के प्रिवेंट करवाता है एक्सेसिव यूरिन को बाहर निकलने के लिए। क्वेश्चन आता है कहां पे काम करता है? कोलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करता है। कहां पे? कोलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करता है, जो नेफ्रॉन का पार्ट होती है कोलेक्टिंग डक्ट, वहां पे ADH का काम रहता है। तो दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द किसकी? अपनी इसकी पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस से 5 हार्मोन रिलीज होते हैं, वही सारे क्या? ACTH वगैरह, ये जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है। यानी कि ACTH की जगह, स्टिमुलेटिंग की जगह रिलीजिंग हार्मोन्स आ जाते हैं। बनाता कौन? हाइपोथैलेमस है, दादाजी बनाते हैं। और रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इनको स्टिमुलेट करती है कि जाओ मेरे शेरो, तुम जाके काम करो, और देन उसके बाद में काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, एंडोक्राइन कभी भी डक्ट्स के अंदर अपने डालते हैं। एंडोक्राइन का नाम यही होता है कि वो अपने सीक्रेशंस, अपने जो हार्मोन्स होते हैं, वो सारे सीधे ब्लड के अंदर डाल देते हैं। यानी कि अगर यहां से एक नदी जा रही है और यहाँ पे एंडोक्राइन है, तो वो कोई सहारा नहीं लेगा कोई पाइप का, और वो सीधा खुद आएगा, या फिर उसके पास से कोई नदी जा रही होगी ऐसे करके, और ये सारा सीक्रेशन डायरेक्ट इसी के अंदर डाल देगा, और सीधा सारा सारा पहुंच के ये नदी कहीं भी आगे जाके डैम के अंदर मिल जाएगी और कहानी खत्म हो जाएगी। तो दिस इज नॉर्मल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होते हैं भाई साहब? एक्सोक्राइन के पास में एक नलिका होती है, नली होती है, वो नली के अंदर डालकर नली के अंदर जाके फिर नदी तक पहुंचती है। दिस इज नोन एज एक्सोक्राइन। और पेरिक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो जहां पे बनते हैं वहीं पे पाए जाते हैं, वहीं पे उनका सीक्रेशन होता है, वहीं पे उनका एक्शन होता है। तो दिस इज नोन एज पेरिक्राइन। क्वेश्चंस बनते इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो पैनक्रियाज होती है वो हिट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, वो ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होती है। और बाकी इसके अलावा नॉर्मल जो मैंने हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन के, वो मैं आपको बता चुका हूं। कर लो वो आप साइलेंट कर लेना यहाँ पे, कभी सोचो इसकी भी कोई ट्रिक होती है बस। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आ गई होगी, नई इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बता दी। और बाकी ऐसी ही डेली ट्रिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो यहाँ तक देखिए समझ में आई है तो लाइक जरूर कर देना। और
बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं डेली मेडिकल एनक्लेस बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ और आगे भी डालूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।